देखिए कल पाँचवा तक हुआ था। छठवां देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनीम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुख। ये मित्र क्या होते हैं, सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है, उसका वर्णन किया गया इसमें। कहते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे का मतलब पीठ पीछे, आड़ में। परोक्षे कार्य हंतारम अप्रत्यक्षे प्रियवाजनम, ऐसा मित्र जो पीठ पीछे परोक्षे, पीठ पीछे आपका नुकसान करता है। कार्य हंतारम माने कार्य का नष्ट करना, आपका काम बिगाड़ता है। जब आपके सामने नहीं रहेगा, जब आप सामने नहीं रहेंगे तो आपका काम बिगाड़ेगा। आपके मुंह पर अच्छी अच्छी बात करेगा, सुंदर सुंदर बात करेगा, लेकिन जैसे ही आप दूर हटेंगे आपका काम बिगाड़ने के चक्कर में पड़ेगा। उसी को कहते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम अप्रत्यक्षे प्रियवादिनी, और मुंह पर प्रत्यक्ष सामने मीठा बोलेगा। प्रियवादनम, प्रिय माने मीठा, प्रेम वाली बात, वादिनी माने बोलने वाला। ऐसा मित्र जो कि पीठ पीछे आपका नुकसान करता है और आपके सामने मीठा बोलता है, वर्जये तादृशम, वर्जये वर्ज धन एतत् धन तादृशम, मतलब ऐसा मित्र वर्जित है, ऐसी मित्रता करना वर्जित है। ऐसे लोगों से मित्रता मत कीजिए। विषकुंभम पयोमुख, वो मित्र कैसे होते हैं, जैसे विष का कोई घड़ा हो। विषकुंभम, विष का कुंभम माने घड़ा, विष का घड़ा हो और पयोमुख, और उसके मुंह पर अमृत हो। विष का घड़ा हो लेकिन मुंह पर अमृत हो। पूरे घड़ा में जहर भरा है लेकिन उसके मुंह पर अमृत रख दिया गया है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। उस मित्र का मन मलिन होता है, शरीर सुंदर होता है, वाणी सुंदर होती है। उसी प्रकार जैसे कि सोना के घड़ा में जहर भरा हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा मित्र जो आपके पीठ पीछे नुकसान करता है, आपके सामने मीठा बोलता है और आपके पीठ पीछे नुकसान करे, सामने मीठा बोले, वर्जे तादृशम मित्रम, ऐसा मित्र वर्जित होता है। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह मित्र विष भरे हुए घड़े के समान है जिसके मुंह पर केवल अमृत रहता हो। आगे देखिए, उदेत सविता ताम्र अस्ताम्र वास्तुमेति च। उदेत सविता ताम्र, उदेत माने उगते समय, सविता माने सूर्य, ताम्र लाल होता है, और एवास्ताम्र, ताम्र अस्ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त एव अस्त मेति, अष्टम धन इति, मतलब कि डूबते समय भी ताम्र माने लाल होता है। पूरा का अर्थ ऐसे लिखेंगे कि उगते समय सूर्य लाल होता है और डूबते समय भी सूर्य लाल होता है। उसी प्रकार संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, संपत्ति के समय माने सुख में, विपत्तौ च माने विपत्ति में, दुख हो चाहे सुख हो, महताम एक रूपता, महान लोग एक रूप में रहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, उदेत सविता ताम्र, उगते समय सूर्य लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार से
संपत्ति हो या विपत्ति हो, महान लोग हमेशा एक समान बने रहते हैं। आगे देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद के लिए होती है, विवाद में झगड़ा, विद्या झगड़ा करने के लिए होती है, और धन घमंड करने के लिए होता है। धनम मदाय, धनम माने धन, मदाय माने मद करने के लिए, घमंड करने के लिए। और शक्ति, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। और शक्ति परेशान माने दूसरे को हमेशा पर पीड़नाय, परेशान करने के लिए होती है। किसकी? अच्छे लोगों की नहीं, खलस्य, दुष्टों की। नीचे देखिए लिखे हैं, खलस्य, दुष्टों की शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। ये तीनों बातें दुष्टों के लिए कही गई है। क्या? कि विद्या झगड़ा करने के लिए, दुष्ट आदमी तन पढ़ लिख लेगा तो वो झगड़ा करेगा, रोज तर्क वितर्क करेगा, बेमतलब पर झगड़ा करेगा, रोड पर झगड़ा करते चलेगा। तो विद्या विवादाय, और धन पा जाएगा तो घमंड करेगा, धनम मदाय। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति पा जाएगा तो दूसरों को परेशान करेगा, उच्चैन से रहेगा नहीं। और खलस्य, ये बात दुष्ट की है, लेकिन साधो विपरीत एतत्, विपरीतम धन एतत्। दुष्टों की बुद्धि, दुष्टों की बुद्धि जो है, संतों की बुद्धि दुष्टों से अलग होती है। विपरीत, खलस्य साधो विपरीत एतत्, मतलब कि दुष्टों से संतों की बुद्धि विपरीत होती है। क्या? ज्ञानाय, मतलब कि विद्या ज्ञान के लिए होती है। और दानाय, दानाय का मतलब कि धन दान के लिए होता है। और रक्षणाय, शक्ति जो है दूसरे की रक्षा के लिए होती है। पूरे का अर्थ ऐसे भी लिख सकते हैं कि दुष्टों की संगत, दुष्टों की विद्या झगड़ा करने के लिए, धन दान, धन जो है घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन वही सज्जन लोगों का, सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आगे, सहसा विदधीत न क्रियेत। सहसा माने अचानक, विदधीत न क्रिया विवेक, कोई काम बिना जाने समझे नहीं करना चाहिए। विवेक क्रियाम अविवेक परमापदापदम, अविवेक परम आपदापदम। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक बिना सोचे कोई काम मत करो। अविवेक, अविवेक परम आपदाम पदम, परम माने महान, आपदा माने, आपदा माने विपत्ति, पदम माने चरण। अविवेक से किया हुआ काम विपत्ति का कारण होता है, परेशानियों का कारण होता है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसाए। कहते हैं कि अचानक बिना सोचे समझे कोई काम मत कीजिए, क्योंकि अविवेक से किया हुआ कार्य आपदाओं का चरण होता है, आपदाओं का घर होता है। भ्रूणिते ही विमृश्य कारिणम गुरु लुब्धा, स्वमेव संपदा। लक्ष्मी जो है, संपदा माने संपदा, लक्ष्मी जो है गुण लुब्धा, गुण से सजे हुए लोगों का वर्ण स्वयं कर लेती हैं। जो गुणी आदमी है, जो गुण युक्त आदमी है, उसकी यहाँ लक्ष्मी खुद चली जाती हैं। इसलिए अपने गुण का प्रयोग करना चाहिए, अपने ढंग का प्रयोग करना चाहिए। कभी बिना अर्थ का, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। हर काम सोच विचार करके तो करना चाहिए। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोक्ताराम चेतांसी को नु विज्ञान महर्षति। वज्रादपि कठोराणि लोकोक्ताराम चेतांसी, यहाँ से अर्थ कहेंगे लोकोक्तर
चेतांसी माने चित्त वाले, जो महान हृदय वाले लोग होते हैं, जो विशेष प्रतिभा वाले, जो महान हृदय वाले, जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका हृदय वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर होता है, मतलब कि हिम्मती होते हैं, वज्र से भी कठोर होता है। अमृदूनि माने मुलायम, कुसुमादपि फूलों, कुसुम माने फूल, फूल से भी मुलायम, उनका हृदय वज्र से कठोर और फूलों से भी मुलायम होता है। लोकोक्ताराम चेतांसी को नु विज्ञान महर्षति, कौन नहीं जानता, को माने कौन नु विज्ञातु महर्षति, मतलब कि कौन इस बात को नहीं जानता कि अच्छे चित्त वाले का हृदय वज्र से कठोर होता है और फूल से भी कोमल होता है, मतलब कि हिम्मत वाली जगह पर हिम्मत भी दिखाते हैं और दया वाली जगह पर दया भी दिखाते हैं। ये अच्छे लोगों का गुण होता है। 11 नंबर देखिए, प्रीणाति सुचरिते पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हिमच्छति तत्र कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगत पुण्यो कृतो लभन्ते। बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से देखिएगा। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, जह माने जो सुचरिते सुंदर चरित्र से पितरम सपुत्रो, वह पुत्र बड़ाई का पात्र है, वह पुत्र धन्यवाद का पात्र है, जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। वह पुत्र धन्यवाद का पात्र है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न कर देता है। प्रीणाति माने प्रसन्न करना, यह माने जो सुचरित्र माने सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, सपुत्र वह पुत्र जो पिता को सुंदर चरित्र से खुश कर देता है। अयद भर्तुरेव, भर्तुरेव माने पति, भरण करने वाला पति, जो अपने पति को हित मिच्छति भला चाहती है, तत्कलत्रम ऐसी पत्नी। अच्छा, पत्नी भी अपने पति का हमेशा भलाई चाहने वाली नहीं होती है, पत्नी भी, कलत्रम माने पति, पत्नी, पत्नी अपने पति का, हर पत्नी पति का नहीं भलाई चाहती है, वो पैसा खातिर प्रेम करती है। फिर एक बात आ गई, इस पर कोई शक नहीं है। कुछ पत्नियां होती हैं, कुछ पत्नियां होती हैं जो कि अपने पति से, उनके शरीर से प्रेम करती हैं, उनके व्यवहार से प्रेम करती हैं, और कुछ पत्नियां पैसे से प्रेम करती हैं, नहीं पैसा रहेगा तो जा, ये बात है। यहाँ आप देख जा कि प्रीणाति जाओ सुचरिते पितरम सपुत्रो, जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को खुश कर देता है वह पुत्र, आजो भर्तुरेव हित मिच्छति, जो पति का भलाई चाहती है वह पत्नी। तन मित्र आपदी सुखे च, तन मित्र माने वह मित्र जो सुख में और दुख में, आपदी माने आपदा में और सुखम माने सुख में, समक्रियम यत बराबर बना रहता है, जो सुख में और दुख में बराबर साथ देता है, ऐसा मित्र। क्या तीनों के विषय में बोल रहे हैं कि ये तत्रयम, ये तीनों कौन कौन, पिता, पुत्र, पत्नी और मित्र, ये तीनों, ये तत्रयम जगति पुण्यो कृते लभन्ते, संसार में बड़े पुण्य करने पर प्राप्त होते हैं। क्या बढ़िया बात लिखे हैं। एक बार फिर अर्थ इसको देख लीजिए। कहते हैं कि जो पुत्र अपने सुंदर चरित्र से पिता को खुश कर दे, पति के भला चाहने वाली जो औरत हो, और वह मित्र जो सुख में और दुख में बराबर बना रहे, आपका साथ देता रहे, एतत्रयम जगति, ये तीनों संसार में पुण्यो कृतो लभन्ते, बड़े पुण्य के बाद मिलते हैं, बड़ा पुण्य करने के बाद तो ये तीनों की प्राप्ति होती है, जल्दी मिलते नहीं हैं। बेटा तो सब लोग पैदा कर लिए हैं, लेकिन एक एक बेटा है कि रोज़ जेलिए में दौड़ाएगा, रोज़ मुकदमे चलवाएगा, पता चलेगा रोज़ झगड़ा करेगा, जा कर के 100 नंबर का पुलिस पापा को उठा ले जाएगी। ऐसे पुत्र का होना और न होना बराबर है।
इसलिए कह रहे हैं कि वह पुत्र जो पिता को अपने चरित्र से प्रसन्न कर दे, वह पत्नी जो पति को खुश कर दे, और वह मित्र जो दुख में भी साथ दे, सुख में भी साथ दे, ये तीनों बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े पुण्य करने के बाद मिलते हैं।